नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज परिवार की तरफ से आपके सहयोग के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका सहयोग हमेशा मिलता रहा। टीवी 20 न्यूज देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। आजमगढ़ की सगड़ी तहसील क्षेत्र के अजमतगढ़ खंड शिक्षा क्षेत्र के 3 प्राथमिक विद्यालय व 1 सीएचओ का उपजिलाधिकारी ने निरीक्षण किया। 2 शिक्षकों व 1 सीएचओ मिले। अनुपस्थित विभागीय कार्रवाई के लिए उपजिलाधिकारी ने लिखा पत्र। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को दिन में 1 बजे उपजिलाधिकारी सगड़ित अतुल गुप्ता ने अजमतगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत मालटारी गाँव में संचालित सीएचओ केंद्र पर निरीक्षण किया। इस दौरान सीएचओ अमन कुमार नंदारद मिले। वहीं कोई केंद्र पर आशापति बैठा हुआ मिला। उपजिलाधिकारी ने को केंद्र पर ताला मार कर चाबी लेकर तहसील पर पहुंचे, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर शौकत अली को सीएचओ की लापरवाही से अवगत कराया और विभागीय कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। वहीं विभागीय कार्रवाई के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिखा। मालटारी प्राथमिक विद्यालय प्रथम का उपजिलाधिकारी अतुल गुप्ता ने निरीक्षण किया। इस दौरान शुक्रवार को विद्यालय पर एमडीएम में तहरीर बनाई गई थी, जिसको उपजिलाधिकारी ने चखा और गुणवत्तापूर्ण एमडीएम बनाने के लिए निर्देशित किया। औतरौलिया बाजार में चहल्लुम जुलूस ताजिया के साथ निकाला गया था। जुलूस मुस्लिम बस्ती में स्थित प्राथमिक विद्यालय द्वितीय के समीप मैदान में लगे हुए मेले में पहुंचा तो भीड़ अत्यधिक होने से धक्का मुक्की होने के कारण सड़क के किनारे लगे जलेबी की दुकान में खौलते तेल में लोग भरभरा कर गिर पड़े, जिसमें 5 लोग झुलस गए, जिनको स्थानीय अस्पताल में पुलिस ने भर्ती कराया है। घायलों में शमशाद पुत्र मुनीर निवासी कोयलसा, शाहबाज पुत्र मुश्ताक कस्बा अतरौलिया, राजेंद्र निषाद पुत्र सागर कस्बा अतरौलिया, साबिर पुत्र नूर मोहम्मद अतरौलिया, पिंटू निषाद पुत्र अरविंद अतरौलिया खौलते तेल में गिरने की वजह से झुलस गया। जुलूस की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी तत्काल घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौलिया में भर्ती कराया, जहां इनका उपचार हो रहा है। 2 घायलों का इलाज निजी अस्पताल में हो रहा है। पुलिस की सक्रियता न होती तो और भी बड़ा हादसा हो सकता था। चेहल्लुम के जुलूस में भीड़ को देखते हुए पुलिस पहले ही अलर्ट मोड पर आ चुकी थी। सड़कों के किनारे वाहनों के साथ साथ फुटपाथों पर लगी दुकानों को भी पुलिस हटवा रही थी। जिस जगह हादसा हुआ वहाँ भी पुलिस फुटपाथ की दुकानदारों को दूर हटा चुकी थी। जब चेहल्लुम का जुलूस वहाँ पहुँचा तो वह लोग उसी में करतब कला दिखाना शुरू करते हुए हाय हुसैन के नारे लगाने लगे। अचानक करतब कला दिखाने की वजह से लोग अपने आप को सुरक्षित स्थान ले जाने के लिए धक्का मुक्की करने लगे, जिसके कारण हादसा हो गया। अगर यही हादसा पुलिस की दुकान हटवाने से पहले होता तो यह बड़ा रूप ले सकता था। आजमगढ़ शहर के सिधारी क्षेत्र स्थित श्री गौरीशंकर मंदिर ट्रस्ट इच्छापूर्ति श्री नर्मदेश्वर महादेव के प्रांगण में श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर दही हांडी फोड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में जगह जगह से आए गोविंदाओं ने दही हांडी तोड़ने की इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। अलग अलग क्षेत्र से आए गोविंदाओं की टोली ने दही हांडी को तोड़ने का प्रयास किया। सिधारी क्षेत्र के गोविंदा के हाथ सफलता लगी। प्रतियोगिता को देखने के लिए मौके पर काफ़ी संख्या में लोग जुटे की ढोल तमाशे के बीच गोविंदा एक के ऊपर एक चढ़ते और गिर जाते। हर प्रयास के बाद सिधारी क्षेत्र की टीम द्वारा हांडी फोड़ कर जीत हासिल किया। विजेता हर्षवर्धन सिंह की टोली को कुसुमलता सिंह ने 51,000 का पुरस्कार प्रदान किया। दही हांडी तोड़ने में शामिल अन्य गोविंदाओं को भी पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर अविनाश सिंह, रेड़ा, प्रकृत सिंह, पुन्नू रोबीन, विश्वजीत सिंह, नायक यादव, मुनीम नरसिंह यादव, नीतू, राजू सिंह, हर्ष सिंह आदि मौजूद रहे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधे राधे। मैं श्रीमती कुसुम लता सिंह, मुख्य ट्रस्टी श्री इच्छापूर्ति गौरी शंकर मंदिर सिधारी आजमगढ़। ये जन्माष्टमी की सभी जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। श्री इच्छापूर्ति गौरी शंकर मंदिर पे समय समय पे सारे प्रोग्राम किए जाते हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दही हांडी का प्रोग्राम किया गया, जिसमें दूर दूर से ग्वाल बाल आए और उसमें हर्षवर्धन की टीम ने विजय प्राप्त की, जिनको प्रतियोगियों का साहस और उत्साह बढ़ाने के लिए उनको मंदिर की तरफ से कुछ इनाम के रूप में दिया भी जाता है, जिससे हमारे ग्वाल बालों का उत्साह बढ़ता रहे। और मध्य रात्रि को 12 बजे भगवान कृष्ण का प्राकट्य होगा। श्री अजय भारद्वाज पैनुली जी द्वारा प्राकट्य किया जाएगा प्रभु का, और उस समय सत्संग की काफी भीड़ होती है और महाकीर्तन, महाआरती होती है, जिसमें हमारे स्थानीय निवासी सभी आकर के प्रसाद को ग्रहण करें और इस कार्यक्रम को सफल बनावें। जय श्री राधे राधे। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, हाथी घोड़ा पाल की। सबके घर भगवान ऐसे ही आनंद दे,
ऐसे ही उत्साह दें। मेरी प्रभु से यही कामना है और सभी लोगों को एक बार फिर से जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। हर्षवर्धन सिंह। अच्छा, ये हर साल मटका फोड़ कार्यक्रम होता है, क्या उद्देश्य रहता है कार्यक्रम का? अब यही है कि जैसे यहाँ पे 8-9 सालों से हो रहा है श्री इच्छापूर्ति गौरी संगम मंदिर पर, हम लोग शुरू से ही आ रहे हैं यहाँ पे और बहुत ही मतलब अच्छा लगता है। सभी लोग मिलजुल के इस प्रोग्राम किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा जनता भी यहाँ उमड़ती है, सब देखने के लिए आते हैं। सभी लोग गाना बजाने के साथ सब कुछ प्रोग्राम यहाँ किया जाता है। जो भी इनाम रहता है वो बाबू पुच्चा सिंह रेडा जी के आशीर्वाद से जो भी होता है प्राप्त किया जाता है सभी ग्रुप के मेंबर को। क्या संदेश देना चाहेंगे? आजमगढ़ की मेहनगर तहसील के बसिला में ग्राम सभा की पोखरी पर पूर्व प्रधान के कब्जे का आरोप लगाते हुए पीड़ित ग्रामीणों ने शुक्रवार को दिन में 11 बजे डीएम ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित नरसिंह यादव ने बताया कि ग्राम सभा की पोखरी को पहले गांव के लोग उपयोग में लाते थे। यह सब एक ग्राम सभा की ही पोखरी थी, लेकिन पूर्व प्रधान कतवार सोनकर ने किसी प्रकार से उस पर अपना कब्जा जमा लिया और किसी को भी उस पोखरी का उपयोग नहीं करने देता है। अवैध तरीके से उसमें मछली पालन करता है। मामले में ब्लॉक और तहसील स्तर पर शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए कलेक्ट्रेट पर जिला प्रशासन से गुहार लगाने आए हैं। सुनते हैं पीड़ित नरसिंह यादव ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है? हमारा नाम नरसिंह यादव है। कहाँ के रहने वाले? हम ग्राम बसिला तहसील थाना मेहनगर के निवासी हैं। क्या मामला आज आप आए थे? मामला यही है कि हमारे ग्राम सभा में एक ग्राम सभा की पोखरी है जिस पर पूर्व प्रधान कतवारू सोनकर द्वारा अवैध तरीके से कब्जा करके रखा गया है और अवैध तरीके से उसमें मछली पालन करते हैं, जबकि वो ग्राम सभा की पोखरी है। पूरे गांव का अधिकार है उस पर। इसकी शिकायत आपने तहसील पे की थी? तहसील पर क्या करें, जब तहसील पर कोई सुनवाई हो तब तो डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है। जांच होगी, देखिए क्या होता है। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि उसकी जांच कराई जाए और उस पोखरी को खाली करा के कब्जा मुक्त करा के ग्राम सभा के वो किया जाए। गाँव सभा के सब आज आप डीएम साहब से मिले? जी, डीएम साहब को दिया गया प्रार्थना पत्र। अभी जांच में जाएगा, क्या होता है देखिए। बलौलिया से खबर है, जहां थाना क्षेत्र के गदनपुर चौराहे के समीप शाम लगभग 7 बजे बाइक व पिकअप के टक्कर में ननिहाल से आ रहे व्यक्ति की मौत हो गई। हेलमेट न लगाने से ही मौत की वजह माना जा रहा है। बता दें कि अतरौलिया थाना क्षेत्र के कटसरा गांव निवासी विमल राजभर अपने ननिहाल माधोपुर महाराजगंज से अपनी मां को छोड़कर वापस घर आ रहा था कि जैसे ही अतरौलिया के गदनपुर पहुंचा तभी सामने से आ रही पिकअप गाड़ी के में आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई और विमल राजभर बुरी तरह जख्मी हो गया। सिर में चोट लगने की वजह से घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मौके पर पिकअप चालक पिकअप लेकर फरार हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि विमल के बाइक का अगला चक्का टूटकर दूर जा छटका। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर प्रभारी निरीक्षक अतरौलिया विजय प्रताप सिंह ने पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिए। मृतक विमल का अभी मात्र 5 माह पूर्व विवाह हुआ था। विमल के पिता राजपति रोजगार की तलाश में लुधियाना शहर में रहते हैं। मृतक अपने 3 भाइयों में बीच का था। मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। वही पत्नी खुशबू का रो रो कर बुरा हाल है। थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि मृतक के भाई कमल कुमार राजभर की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। जिला कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में आजमगढ़ कांग्रेस के उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने कहा, मध्यम वर्ग और गरीबों से लूट करना भाजपा सरकार के डीएनए में है। मीडिया से मुखातिब हो जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने कहा कि बीजेपी की नीतियां अमीर और अमीर गरीब को और गरीब बनाती जा रही है। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने एलपीजी सहित तमाम वस्तुओं के मूल्य वृद्धि से हुई आमजन की पीड़ा की कोई परवाह नहीं किया, अचानक आमजन पर इतना प्रिय उमड़ा और एलपीजी में 2014 से अब तक की गई 3 गुना मूल्य वृद्धि में से 200 रुपये कम कर दिया, जबकि 2020 से ही बीजेपी सरकार ने एलपीजी की सब्सिडी बंद कर दी है। पिछले 8 वर्ष 6 माह के एलपीजी सिलेंडर की मूल्य वृद्धि पर यदि बारीकी से नजर डाली जाए तो मतदाता की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और ये समझ में आ जाएगा कि बीजेपी सरकार में एलपीजी की कीमतें कितनी बेरहम से बढ़ाई गई है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। कांग्रेस कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का क्या मतलब है, उसके बारे में? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेन मकसद ये है कि एलपीजी गैस सिलेंडर बढ़ते हुए दामों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। मध्यम वर्ग और गरीबों का लूट करना ये भाजपा के डीएनए में। बीजेपी की नीतियां अमीर को और अमीर बना रही हैं, गरीब को और गरीब बनाती जा रही हैं। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने एलपीजी सहित तमाम वस्तुओं के मूल्य वृद्धि से आम जन की पीड़ा की कभी परवाह नहीं की, इसका खामियाजा उनको चुनाव में भुगतना पड़ेगा।
अभी देखिए अचानक आम जन से उनको इतना प्रेम उमड़ गया कि उन्होंने गैस सिलेंडर पे 200 रुपये दाम कम किया है और 2014 से लेके अब तक कम से कम 3 गुना वृद्धि हुई एलपीजी गैस सिलेंडर और उसके बाद इन्होंने 200 रुपये कम कर दिए और 2020 से ही बीजेपी सरकार ने एलपीजी पे जो सब्सिडी दिया था वो भी बंद कर दिया। अब इस पर बारीकी से नज़र डाली जाए तो मुझे लग रहा है कि हाल के दिनों में जो आने वाला चुनाव उसको देखते हुए इन्होंने जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक पैतरा चला, लेकिन उनको पता नहीं है कि जनता की आंखें अब खुल चुकी हैं। आप देखिए विगत 9 वर्षों में और 9 वर्ष 6 माह में सरकार ने जो सिलेंडर की मूल्य वृद्धि की उसमें लगभग 31 करोड़ या 32 करोड़ लगभग जनता को लूटा है जो कनेक्शन धारक है, मुझे लग रहा है। और जनता की जेब से 8,33,640 करोड़ से ज़्यादा उन्होंने लूट की सिर्फ सिलेंडर के माध्यम से। उज्ज्वला बहनों से ही 8,702 करोड़ की लूट कर ली इन्होंने। आगामी चुनाव में जाने से पहले सरकार मतदाताओं से डर रही है, इसलिए एलपीजी के दाम 200 रुपये उन्होंने कम किया है। लेकिन चुनाव बाद क्या करेंगे भगवान ही मालिक है, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है जो आज हो रहा है आगे आने वाले समय में अगर पुनः भाजपा गद्दी पर बैठती है तो अमीर और अमीर होता जाएगा, गरीब और गरीब होता जाएगा। इसलिए संकल्प लेना है इस तानाशाही सरकार को 2024 से पहले उखाड़ देना। आजमगढ़ के अतरौलिया में बीती रात थाना परिसर में स्थित मंदिर में धूमधाम के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। रात 12 बजते ही घंटा घड़ियालों के साथ श्री कृष्ण का जन्म की बधाइयाँ बजनी शुरू हो गई। थानाध्यक्ष विजय प्रताप सिंह ने विधि विधान से पूरे मंत्र उच्चारण के साथ पूजा आरती की। थाना परिसर में आए गीत कलाकारों ने गोकुल में बजत है बधैया, नंद के घर जन्मे कन्हैया सहित अन्य भक्ति गीत गाकर लोगों को भाव विभोर कर दिया। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के बाद थाना परिसर में आए हुए लोग प्रसाद लेकर ही घर गए। संपूर्ण अतरौलिया थाना परिसर को दुधिया रोशनी व विद्युत झालरों से सजाकर गोकुल धाम बना दिया गया था। पूरी रात थाने के समस्त स्टाफ आए हुए लोगों के सेवा भाव में लगे रहे। 12 बजे रात में श्री कृष्ण के जन्म के बाद लोग प्रसाद ग्रहण कर ही गए। अतरौलिया थानाध्यक्ष विजय प्रताप सिंह की अगुवाई में थाना परिसर स्थित मंदिर में बड़े ही धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई गई। थाना परिसर में रात्रि भर आए हुए गीत कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम चला। कृष्ण जन्मोत्सव के बाद मंगला आरती भी की गई। वहीं अन्य दिव्य स्रोतों का पाठ कर प्रसाद वितरण किया गया। थाना प्रभारी ने कहा कि उत्सव हमारे जीवन का एक हिस्सा है जिन्हें हमें मिलजुल कर उत्साह के साथ मनाना चाहिए। बता दें कि भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्राधिकारी मंजीत सिंह व थाना के समस्त पुलिस सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। आजमगढ़ के महाराजगंज से खबर है, जहां बीती रात थाना परिसर में स्थित मंदिर में धूमधाम के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। कल दिन से पूजा अर्चना शुरू हुआ और रात 12 बजते ही घंटी घड़ियालों के साथ श्री कृष्ण के जन्म की बधाइयां बजनी शुरू हो गई। थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह और अजय सिंह ने विधि विधान से पूरे मंत्र उच्चारण के साथ पूजा आरती की। थाना परिसर में आए लोकगीत कलाकारों ने गोकुल में बजत है बधैया, नंद के घर जन्मे कन्हैया सहित अन्य भक्ति गीत गाकर लोगों को भाव विभोर कर दिया। इस अवसर पर पूरे थाना परिसर को रोशनी व विद्युत झालरों से सजाकर गोकुल धाम बना दिया गया था। पूरी रात थाने के समस्त स्टाफ आए हुए लोगों के सेवा भाव में लगे रहे। महाराजगंज थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह की अगुवाई में जहां थाना परिसर स्थित मंदिर में जन्माष्टमी पर रात्रि भर आए हुए गीत कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया तथा कृष्ण जन्मोत्सव के बाद मंगला आरती की गई, तो वहीं अन्य दिव्य स्रोतों का पाठ कर प्रसाद वितरण किया गया। थाना प्रभारी ने कहा कि उत्सव हमारे जीवन का एक हिस्सा होता है जिसे हमें मिलजुल कर उत्साह के साथ मनाना चाहिए। बता दें कि भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तथा उसी उपलक्ष्य में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर खैरातपुर सिधारी का काली जी मंदिर पर आजमगढ़ की मशहूर लोकप्रिय गायक कलाकार राजेश रंजन की पूरी टीम में बाहर से आए झांकी के कलाकारों ने भक्तियों की तरीके से पूरे कार्यक्रम में समा बांध दिया। कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत काली जी मंदिर में श्री कृष्ण भगवान के दरबार में समपुर के प्रधान प्रतिनिधि परम पूज्य सुखदेव पहलवान के पोते अमर यादव, सूरज सिंह, जयप्रकाश सिंह, निखिल सिंह द्वारा विधिवत दीप प्रज्वलन कर किया गया।
सर्वप्रथम गायक कलाकार राजेश रंजन द्वारा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव गाकर वंदना प्रस्तुत की गई। सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना भगवान भोलेनाथ के बड़े प्रिय गीत भोले वो भोले गाकर क्षमा बांधना शुरू किया। अपने मधुर भजनों से सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। वही तालियों की गड़गड़ाहट जयकारों के उद्घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। वही अयोध्या से आए झांकी कलाकारों ने सर्वप्रथम गणेश जी की दिव्य झांकी दिखाकर सभी का मन मोह लिया। और एक खबर घोसी से आपको दिखा रहे हैं, जहां सुधाकर सिंह को सम्मानित करेगा आज़ाद अधिकार सेना। आज़ाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने कहा कि उनकी पार्टी घोसी विधानसभा से चुनाव जीत रहे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को सम्मानित करेगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में देश की सेहत के लिए सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी का अवसान नितांत आवश्यक है, जिसमें सुधाकर सिंह की जीत मील के पत्थर के रूप में काम करेगी। अतः आज़ाद अधिकार सेना के लोग शीघ्र मऊ जाकर सुधाकर सिंह को लोकतंत्र रक्षक के रूप में सम्मानित करेंगे। सुनिए क्या कुछ कहा अमिताभ ठाकुर, पूर्व IPS। मौजूदा समय में देश और उत्तर प्रदेश की सेहत के लिए सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी का अवसान नितांत आवश्यक है। इन स्थितियों में घोसी उपचुनाव से समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार बढ़त बनाए हुए सुधाकर सिंह की जीत एक मील का पत्थर साबित होगी। अतः आज़ाद अधिकार सेना के साथी मऊ जाकर सुधाकर सिंह को लोकतंत्र रक्षक के रूप में सम्मानित करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना के लिए था। 5000 वर्षों से भगवान श्री कृष्ण की वह आदर्श प्रेरणा देश व दुनिया में संपूर्ण मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रही है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हम सभी भगवान श्री कृष्ण के भावों को अंगीकार करते हुए सकारात्मक रूप से आगे बढ़े। मानवता के कल्याण के मार्ग में किसी भी बाधा को हटाने के लिए सकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करें। मुख्यमंत्री यहाँ रिजर्व पुलिस लाइन्स में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन भी किया गया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज से 5250 वर्ष पूर्व भगवान विष्णु के एक विशिष्ट तथा पूर्ण अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने वर्तमान उत्तर प्रदेश के मथुरा में जन्म लिया था। भारत में जब भी कहीं अत्याचार व अन्याय हुआ है या कोई अराजकता फैली, हमारे ईश्वरीय अवतारों ने एक विशिष्ट प्रकाश पुंज के रूप में समाज का मार्गदर्शन किया है। और एक खबर नोएडा से है, जहां सीमा मीणा द्वारा यूपी के गौतम बुद्ध नगर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाया गया, जिसमें जानी मानी हस्तियों के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष डॉक्टर DP सिंह शामिल हुए। सीमा सचिन मीणा और उनके परिवारजनों द्वारा गुरु रोहित महाराज का स्वागत किया गया। सीमा सचिन मीणा के गुरु दीक्षा के कार्यक्रम के उपरांत मीडिया को संबोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर DP सिंह ने क्या कहा, सुनिए। सीमा ने जिस तरह से सनातन पद्धति, सनातन धर्म जिसको बहुत पहले अपना चुकी थी, उसके अनुसार जो गुरु दीक्षा का कार्यक्रम होता है उसको परम आदरणीय रोहित गोपाल सूत जी महाराज जी की सानिध्य में, जो मेवाड़ चित्तौड़गढ़ से पधारे थे, और उनके सानिध्य में जो गुरु दीक्षा का कार्यक्रम लिया, सनातन धर्म के अनुसार जन्माष्टमी का जो पर्व मनाया, उसके सभी बच्चों ने कृष्ण राधा के रूप में ड्रेस में उसी तरह से जो सब मटकी फोड़ का कार्यक्रम किया, पूजा की, हवन किया, यज्ञ किया, और मेरी बहन होने के नाते राजस्थानी परिधान में जिस तरह से उसने सभी कार्य उसी संस्कृति, उसी रीति नीति पद्धति और सिद्धांत के अनुसार किए, वो वास्तव में ऐतिहासिक है। और ये बड़ा ऐतिहासिक दिन था सनातन धर्म के लिए भी। कहाँ इस देश में रहने और पैदा होने वाले, खाने और गाने वाले लोग यहाँ के सनातन धर्म को नहीं समझ पाए और सनातन धर्म की आलोचना से बाज नहीं आते हैं। सनातन धर्म के विरोध में बोलने से उनकी जुबान बहुत तेज चलती है। ऐसे लोग भी हैं, और वहां दूसरी तरफ ऐसे भी हैं जो न सनातन धर्म को सीमा जैसे और उसके बच्चों और उसके परिवार ने जिस तरह से गुरु दीक्षा ली है, वो वास्तव में ऐतिहासिक कार्य था। श्री राम में सीमा मीना पत्नी सचिन मीना हिंदू सनातन धर्म की पद्धति के अनुसार मुझे गुरु दीक्षा पूजनीय श्री रोहित गोपाल महाराज जी के द्वारा दी गई, जिस कार्यक्रम में मेरे प्यारे भाई डॉक्टर AP सिंह एडवोकेट वकील और हमारा पूरा गांव मौजूद रहा। सबने पूरा साथ दिया, पूरा सहयोग दिया। अब मुझे गुरु दीक्षा मिलने के बाद सनातन धर्म का पूरा सहयोग मिल रहा है।
और बहुत आनंद मिल रहा है। मेरे बच्चों ने राज जन्माष्टमी की मटकी फोड़ी और राधा कृष्ण के रूप में भाग लिया। सनातन धर्म बहुत बड़ा, बहुत पुरसुकून धर्म है और मैं इसमें आके बहुत खुश हूँ। पता नहीं क्यों कुछ लोग कैसी कैसी बुराइयां कर रहे हैं। जय श्री राम, राधे कृष्णा, हिंदुस्तान जिंदाबाद। औतरौलिया बाजार में चेहल्लुम जुलूस ताजिया के साथ निकाला गया था। जुलूस मुस्लिम बस्ती में स्थित प्राथमिक विद्यालय द्वितीय के समीप मैदान में लगे हुए मेले में पहुंचा तो भीड़ अत्यधिक होने से धक्का मुक्की होने के कारण सड़क के किनारे लगे जलेबी की दुकान में खौलते तेल में लोग भरभरा कर गिर पड़े, जिसमें 5 लोग झुलस गए, जिनको स्थानीय अस्पताल में पुलिस ने भर्ती कराया है। घायलों में शमशाद पुत्र मुनीर निवासी कोयलसा, शाहबाज पुत्र मुश्ताक कस्बा अतरौलिया, राजेंद्र निषाद पुत्र सागर कस्बा अतरौलिया, साबिर पुत्र नूर मोहम्मद अतरौलिया, पिंटू निषाद पुत्र अरविंद अतरौलिया खौलते तेल में गिरने की वजह से झुलस गया। जुलूस की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी तत्काल घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौलिया में भर्ती कराया, जहां इनका उपचार हो रहा है तथा 2 घायलों का इलाज निजी अस्पताल में हो रहा है। पुलिस की सक्रियता न होती तो और भी बड़ा हादसा हो सकता था। चेहल्लुम के जुलूस में भीड़ को देखते हुए पुलिस पहले ही अलर्ट मोड पर आ चुकी थी। सड़कों के किनारे वाहनों के साथ साथ फुटपाथों पर लगी दुकानों को भी पुलिस हटवा रही थी। जिस जगह हादसा हुआ वहाँ भी पुलिस फुटपाथ के दुकानदारों को दूर हटा चुकी थी। जब चेहल्लुम का जुलूस वहाँ पहुँचा तो वह लोग उसी में करतब कला दिखाना शुरू करते हुए हाय हुसैन के नारे लगाने लगे। अचानक करतब कला दिखाने की वजह से लोग अपने आप को सुरक्षित स्थान ले जाने के लिए धक्का मुक्की करने लगे, जिसके कारण हादसा हो गया। अगर यही हादसा पुलिस की दुकान हटवाने से पहले होता तो यह बड़ा रूप ले सकता था। घोसी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान का राजनीतिक भविष्य भी दांव पर लगा था। उन्होंने सपा के घोसी विधायक पद से इस्तीफा देकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। चर्चा थी कि वह चुनाव से पहले मंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह कयास लगाए जा रहे थे कि दारा सिंह चौहान जीत जाते तो इस बार भी मंत्री बनाए जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो चुनाव हार गए, जिससे उनका भविष्य अधर में फंस गया। आपको बता दें कि दारा सिंह ने 2022 में बतौर सपा प्रत्याशी 1,08,430 मत प्राप्त किए थे। भाजपा संगठन और सरकार का पूरा समर्थन पाने के बावजूद 2022 का प्रदर्शन कायम रखना ही उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी। बता दें कि योगी सरकार में दारा सिंह कैबिनेट मंत्री थे और उनके पास वन एवं पर्यावरण जैसा महत्वपूर्ण विभाग था, लेकिन 2022 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दारा सिंह चौहान ने स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी के साथ मंत्रिमंडल और भाजपा से इस्तीफा देकर सपा में चले गए थे। जानकार बताते हैं कि भाजपा सरकार से मंत्री पद छोड़कर सपा में शामिल होने वाले चौहान 2022 में सपा सरकार न बनने से वैसे निराश थे, मगर पार्टी में उम्मीद के हिसाब से महत्व न मिलने से आहत होकर चौहान ने कुछ दिन पहले फिर पाला बदला। सपा और विधायकी से इस्तीफा देकर दोबारा भाजपा में शामिल हो गए। तभी से उन्हें प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की चर्चा थी। घोसी उपचुनाव में भाजपा ने दारा सिंह चौहान को ही प्रत्याशी बनाया और लगभग 2 दर्जन से ऊपर मंत्री और पूरी मशीनरी दारा सिंह को चुनाव से जीतने के लिए जी जान लगी हुई थी। वही यहाँ तक कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी घोसी की जनता से दारा सिंह चौहान के पक्ष वोट करने की अपील की थी। यहाँ एक और बात का जिक्र करना जरूरी है कि बड़बोले प्रकाश राजभर दारा सिंह चौहान का राजनीतिक भविष्य इस चुनाव पर टिका हुआ था। यह दोनों नेता मुख्यमंत्री की पसंद न होते हुए भी ऊपर से आए निर्देशों का पालन करते हुए इन नेताओं की अग्नि परीक्षा लेने के लिए योगी स्वयं अपनी पूरी टीम के साथ इस चुनाव को जिताने में लग गए थे। लेकिन सपा मुखिया अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की रणनीति काम आई और स्वर्ण मतदाता को उतारकर चुनाव को रोचक बना दिया था और यह सीट सपा के झोले में आ गई। यह चुनाव इंडिया गठबंधन की पहली परीक्षा थी जिसमें इंडिया गठबंधन को सफलता मिली है। दारा सिंह चौहान के राजनीतिक कद को देखते हुए देखें तो वह अब तक 2 बार राज्यसभा सांसद, 1 बार लोकसभा सांसद और 2 बार विधायक रह चुके हैं। दारा सिंह चौहान ने राजनीतिक जीवन से छात्र राजनीति से कदम रखा था। पहले कांग्रेस संगठन में पदाधिकारी रहे, फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। वर्ष 1996 में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने उन्हें राज्यसभा भेजा। 2000 में कार्यकाल पूरा होने पर पुनः 2000 से 2006 तक राज्यसभा में सपा का प्रतिनिधित्व किया। इसके बाद फिर पलटी मारी और बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें घोसी लोकसभा सीट से 2009 में चुनाव लड़ाया और पहली बार लोकसभा सदस्य बने। उन्हें लोकसभा में संसदीय दल का नेता भी बनाया गया। वर्ष 2014 में पुनः बसपा के टिकट पर लोकसभा के लिए मैदान में उतरे, लेकिन भाजपा प्रत्याशी हरिनारायण राजभर के हाथों हार गए। देश में चल रहे सियासी तापमान को भांप दारा सिंह चौहान वर्ष 2015 में भाजपा में शामिल हो गए। यहाँ भी उन्हें सम्मान मिला और पिछड़ा वर्ग मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया। 2017 के चुनाव में पार्टी ने मधुबन विधानसभा से टिकट दिया, जहां से 30,000 से अधिक वोटों से जीतकर प्रदेश सरकार में मंत्री बने। इसके बाद सियासी मौसम को देख फिर यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के पहले पलटी मार गए, भाजपा से सपा में गए। घोसी सीट से विधायक बने, अब उन्होंने सपा से इस्तीफा दे दिया। अब घोसी उपचुनाव के मैदान में थे और उसकी गिनती हुई और फिर
शुरुआती रुझानों से ही पीछे चलते रहे और आखिर में वो चुनाव हार गए।